दोस्तों चेंज जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो इनएविटेबल होता है, मतलब उसको हम रोक नहीं सकते हैं। कोई कोई चेंज बहुत इजी और बहुत छोटा होता है, तो कोई कोई चेंजेस बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोसेस करने में। अब भले ही किसी भी तरीके का चेंज हो, हमें हमेशा तैयार रहना है उन चेंजेस को एंटिसिपेट करने में, या फिर उन चेंजेस को एक अपने पॉजिटिव माइंड फ्रेम में लाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना होगा। अगर हम चेंजेस को, परिवर्तन को पॉजिटिव माइंडसेट से ले और हमारे माइंड को रीफ्रेम करें उस चेंज को समझने में, उस चेंज का जो स्कोप है उसको समझने में, तो फिर हम उस चेंज को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे या फिर उससे बहुत आसानी से निपट पाएंगे। नमस्कार और वेलकम टू माय वीडियो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज मैं बात करने वाला हूं सॉफ्ट स्किल्स का नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है 2020 का लिंक्डइन लर्निंग के हिसाब से, वो है एडेप्टेबिलिटी। मेरा आज का फोकस उस पे होने वाला है, चेंज को हम किस तरीके से एडेप्ट करें। तो आज मैं वो सारे टिप्स आपको देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो फिर आप चेंज को, किसी भी तरीके का चेंज हो, भले ही वो बड़ा हो छोटा हो, उसको आप बहुत आसानी से अडेप्ट कर पाओगे। आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चेंज बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जो छोटे चेंजेस होते हैं उसमें से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, राइट। जैसे समझो 9 बजे आते थे ऑफिस, अब 9:30 बजे आना होगा, राइट। ये छोटे मोटे चेंजेस है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब चेंजेस बड़े होते हैं उसमें दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपकी टीम में 5 लोग काम करते हैं। अब ये 5 लोगों में से 2 लोग अगर कम हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अब 3 लोगों को सेम प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, तो उसके लिए आपको चेंजेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये जो बड़ा परिवर्तन है उसको आपको अच्छी तरीके से टैकल करना होगा। तो ये बड़े चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। समझो कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से कंपनी में हर एक इंसान को नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, राइट। तो वो किसी तरीके का एक बड़ा चेंज होगा। तो ये वीडियो यूथ से लेके वर्कफोर्स से लेके लीडर्स तक सबके लिए एप्लीकेबल होगा। हर एक इंसान में ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, अडेप्टेबल बनना बहुत जरूरी है। तो इस सॉफ्ट स्किल को शुरू करते हैं राइट अवे। तो अपने अडेप्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, चेंज में फ्लेक्सिबल बनने के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है चूजिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, जिसमें सबसे पहला टिप होगा असेस योर करंट माइंडसेट विद द चेंज। मतलब आपका जो करंट माइंडसेट है उसको आप असेस करिए, आइडेंटिफाई करिए कि वो चेंज के बारे में क्या बोल रहा है। इस प्रोसेस में सबसे पहला जो काम करना होगा दोस्तों, वो आपको असेस करना होगा अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, कि करंटली इस चेंज के लिए आपका क्या सोच है। आप शायद एक्साइटेड होगे उस चीज के लिए कि यस कुछ नया आ रहा है, मजा आ जाएगा इस चीज को लेके, या फिर आप हेजिटेंट होगे, यार पहले से ही सब कुछ ठीक से चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है। या फिर आपको गुस्सा आया होगा कि हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज आ जाता है, या फिर आपको डर लग रहा होगा उस चीज को लेके, या फिर आप चिंतित होगे उस चेंज को लेके, राइट। तो इससे बहुत सारे इमोशंस है। इसमें से आपका क्या इमोशन है, करंट माइंडसेट क्या है आपका उस चेंज को लेके, पहले तो वो आइडेंटिफाई करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले 1-2 घंटे लीजिए, चाहिए तो थोड़ा टाइम लीजिए और उस चेंज के बारे में सोचिए कि आपका थॉट क्या है उस चेंज के बारे में, और उस चेंजेस के बारे में अपने जो थॉट्स है आपने एक बार समझ लिया उसको, तो उसको कोई लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है एक नया चेंज, वो है पॉलिसी पे। पॉलिसी किस पे? ओवर टाइम पे। तो फिर आप उस ओवर टाइम पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो, सबसे पहले तो वो आप लिख लीजिए। क्या आप फ्रीक्वेंटली ओवर टाइम करते हो? क्या आपको ओवर टाइम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं? और जो पैसे मिलते होंगे ओवर टाइम करने से, क्या वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि वो एज एन इंसेंटिव आपको मिलता है? वो सारी चीजें आप सोचिए और वो लिखिए कहीं पे। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ओवर टाइम का जो नया पॉलिसी है वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा कहीं पे। तो ये था टिप नंबर 1, या मैं कहूंगा इसे स्टेप नंबर 1, क्योंकि टिप से ज्यादा स्टेप है। ये चीजें हमें करनी ही है, इससे हमारा अडेप्टेबिलिटी बढ़ता है, तो वो करना ही है दोस्तों। अब स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा दोस्तों। स्टेप नंबर 2 जो है वो है एक्सेप्ट दैट चेंज इज इनएविटेबल इन योर वर्क प्लेस। मतलब ये सोच के चलिएगा कि चेंज तो होना ही है, changes are bound to happen, especially if you're working in a place जहां पे adaptability बहुत जरूरी है, या फिर वो कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर रही हो।
जैसे टेक्नोलॉजी फर्म हो गया, मीडिया फर्म हो गया, इवन गवर्नमेंट फर्म्स अभी पहले ऐसा स्टैग्नेट नहीं रहा है। गवर्नमेंट फर्म्स में भी काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, काफी सारे नए प्रोसेसेस आते हैं, राइट। तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार होना होगा। अपने आप को यह सोचने में मजबूर कीजिए कि चेंज इज बाउंड टू हैपन, मतलब चेंजेस होने ही है कंपनी में। हालांकि एक चीज और आपको इसके साथ सोचना है, बट द चेंजेस आर गुड फॉर मी, मतलब जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन आएगा वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा ग्रो करने के लिए। अब ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होंगे और बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे जो पुराने हो जाते हैं, जिसको हमें चेंज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल 2006 की बात कर लें, आजकल बहुत कम कंपनीज है जो एक्सेल 2006 यूज करते हैं, राइट। एक्सेल 2016 का जमाना है, अब तो एक्सेल 2019 भी आ चुका है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक्सेल 2006 से जंप करना पड़ेगा 2016 या 19 पे। अब जब हम जंप करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी पड़ेगी। जब अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमें बहुत नया फील होगा, कुछ अलग फील होगा, राइट। वो जो अलग फील होगा वो चीज आपको नेगेटिव इमोशंस दे सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर लगेगी उस चीज का कि यार ये मैं कैसे सीखूंगा, कैसे करूंगा, या फिर आपको गुस्सा है उस चीज पे, राइट। तो ऐसे काफी सारे इमोशंस आ सकते हैं। इसलिए ये जो सेकंड स्टेप है इसको भी यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होगा। अब अगला स्टेप जो है अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो है कि रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस दैट यू हैड हैंडल्ड इन द पास्ट। मतलब अपने पास्ट में भी आपने बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जिनको आपने हैंडल किया होगा और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया होगा, तो उसके बारे में सोचना जरूरी है आपके लिए। सोचिए कि कौन सा चेंज था और जिसको आपने बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया था। सोचिए इस चीज को, और जब भी आपको ये याद आएगा तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि ऐसा कौन सा चेंज था जो आपने बहुत आसानी से हैंडल किया उस चीज को। अब फॉर एग्जांपल आपको शायद एक कोवर्कर जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ आपको बैठना पड़ा होगा, तो वो एक चेंज होगा, तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया आप वो भी लिख सकते हो। या फिर डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई और फिर आपने हैंडल उस चीज को कैसे किया, आप वो लिख सकते हो। ये मत लिखिएगा कि मैंने बड़े बड़े घड़ी खरीदी। ये मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि हमने रोलेक्स की घड़ी खरीद ली, हमने बड़े बड़े दुकान में जाके बहुत सारी चीजें खरीद ली। ये नहीं, जो आपने अच्छी तरीके से हैंडल किया होगा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि बड़े बड़े घड़ी खरीदना या फिर बहुत ज्यादा चीजें खरीदना, वो डेस्परेशन है। लेकिन डेस्परेशन से चेंज को हैंडल करना एडेप्टेबिलिटी नहीं होता है। चेंज को थॉटफुल तरीके से हैंडल करना, उसको एडेप्टेबिलिटी बोलेंगे। तो इस तरीके का कोई एग्जांपल होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट और हैंडल करने के लिए आप दूसरों को भी पूछ सकते हो, खास करके आपके क्लोज वंस, जैसे आपके स्पाउस हो गए, आपके फियांसे हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, गुड फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए। आप इनको भी पूछ सकते हो, इनका हेल्प भी ले सकते हो कि वो कैसे चीज को हैंडल करते हैं, जिससे आपका एंटीसिपेशन स्किल्स और बढ़ जाएगा और इससे आप चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। एंड रिफ्लेक्टिंग विल हेल्प यू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, राइट। सेल्फ अवेयरनेस आपका ज्यादा बढ़ेगा। उस चेंज को अडेप्ट कैसे करना है, उस चेंज को हैंडल कैसे करना है, उस परिवर्तन को किस तरीके से मैनेज करना है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो करो तो। चूजिंग योर माइंडसेट का जो नंबर 4 स्टेप है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिस्पॉन्स टू चेंज। मतलब परिवर्तन के लिए जो प्रतिक्रिया होगी आपकी, जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका खुद का होगा। ये सोच के चलना है। ये नहीं सोचना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का है, एचआर आके मुझे बताएगा कि एचआर पॉलिसीज में क्या चेंज हुआ है। नहीं, एचआर ने कोई फाइल भेज दिया होगा आपके मेल पे, आपको खुद को पढ़ना है और आपको खुद को इंप्लीमेंट करना है उस चीज को। अब मैं ये मानता हूं दोस्तों कि हर एक चेंज इजी नहीं होता है। कुछ कुछ चेंजेस की वजह से तो लोगों का लाइफ भी इंपैक्ट हो जाता है, लोगों के सैलरी पे भी इंपैक्ट हो जाता है। जैसे फिलहाल कोविड क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस में भी बहुत सारे चेंजेस आए, पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आए, फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी है। लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लोग अभी भी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ये आप लोग इसलिए कर पा रहे हो कि जो चेंज है, जो परिवर्तन है, उसके लिए जो इमोशनल रिएक्शन है आप खुद उसको कंट्रोल कर पाते हो। यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशनल रिएक्शन टू द चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्टेप नंबर 5, वो है अडैप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड और आपका जो माइंडसेट है वो डिसाइड करता है कि आप किसी भी चेंज को, भले ही वो ऑफिस में हो या बाहर हो, किसी भी चेंज को आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे और उसको आप डील कैसे करोगे उस चेंज के साथ, वो आपके लिए यूजफुल होगा या यूजलेस होगा, ये सारा चीज डिफाइन करता है। ये डिफाइन कौन करता है? आपका जो एटीट्यूड और आपका जो माइंडसेट है, ये दो चीज।
ये रियलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा जो रिस्पॉन्स है चेंज को लेके वो बदल जाता है। और कोशिश करिए चेंज इंप्लीमेंट होने के पहले ही उसको अप्रोच करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये आपके लिए और आसान होगा जब वो चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप बहुत आसानी से चीजों को एडॉप्ट कर पाओगे। और अगर वो चेंज पहले से ही इंप्लीमेंट हो चुका है तो फिर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा और आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने ये फाइनलाइज किया है कि नए प्रोसेस के हिसाब से आप लोगों को और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होगा। अब इसको अगर आप टाइम वेस्ट के हिसाब से सोचोगे तो आपके लिए नेगेटिव थॉट होगा। पॉजिटिव थॉट के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपके लिए ये होगा कि अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अगर मैं मेंटेन करूंगा तो मेरे लिए काम में आएगा कि आगे जाके कभी कोई दिक्कत हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ दिखा पाऊं, राइट। इसलिए शायद कंपनी ने ये चेंज को इंप्लीमेंट किया हो। तो अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से चीजों को लोगे तो फिर आपके लिए कोई भी चेंज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। कोई भी चेंज आपके लिए एक बड़ा पहाड़ बन के खड़ा नहीं हो सकता है। और पॉजिटिव माइंडसेट का जो आखिरी स्टेप है, दैट इज स्टेप नंबर 6, वो है होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर अडेप्टिंग द न्यू चेंज। अब भले ही वो चेंज छोटा हो, बड़ा हो, या फिर वो चेंज पहले से इंप्लीमेंट हो चुका हो या फिर इंप्लीमेंट होने वाला हो, आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा, अपने आप को अकाउंटेबल रखना होगा कि आप उस चेंज को रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हो। कोशिश करेगा सोचने की, उसके बाद उस सोच को लिखने की कि आप जो नया चेंज आने वाला है, जो नया परिवर्तन आने वाला है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हो, किस तरीके का अप्रोच रखने वाले हो, वो पहले से ही सोच के आपको कहीं लिख देना है। और उसमें यह भी इंक्लूड करना है आपको कि आपको कितना टाइम लगने वाला है उस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, एक नया पॉलिसी अगर कंपनी में आ जाता है तो आपको टाइम लगेगा उसको इंप्लाई करने में, शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना लग जाए। लेकिन आप खुद अकाउंटेबल होगे आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जहां पे आपको वो चेंज आसान दिखे। कोई और वो चीज नहीं कर सकता, वो आपको ही करना होगा। तो ये थे सारे स्टेप्स जिससे आप अडेप्टेबल बन सकते हो, जिससे आप चेंज का जो सामना है, परिवर्तन का जो सामना है, वो बहुत आसानी से और बहुत थॉटफुल वे में कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो शेयर करिए अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने नहीं किया होगा तो। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।